क्या कभी ऐसा हुआ है आपने दिल से मेहनत की हो, दिन रात एक कर दिया हो, लेकिन फिर भी पैसा आपकी मुट्ठी में आने से पहले ही फिसल जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों में नहीं करोड़ों में खेलते हैं, जबकि आप 100 रुपए जोड़कर भी महीने की आखिरी तारीख का डर नहीं मिटा पाते? ऐसा क्यों है? क्या ब्रह्मांड ने कुछ लोगों को खास बना दिया है, या उनके पास ऐसा कोई गुप्त रहस्य है जो हम नहीं जानते? नमस्कार और स्वागत है आपका आरके स्टोरीज हिंदी पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक चेतना की यात्रा है जहां हम उजागर करते हैं वो गुप्त सूत्र जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। और आज की ये यात्रा एक ऐसी शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करती है। उस शक्ति का नाम है धन आकर्षण, मनी मैग्नेटिज्म। वो ऊर्जा जो धन को आपकी ओर खींचती है बिना उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश किए। आप सोच सकते हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ है? तो सुनिए, हाँ है। और ये कोई नया विचार नहीं। हजारों साल पहले चाणक्य ने इस रहस्य को जाना, समझा और अपनी नीति में छुपा दिया। लेकिन अफसोस, आज हम चाणक्य को सिर्फ राजनीति से जोड़ते हैं, जबकि सच यह है कि उन्होंने बताया था, धन वो नहीं जो सिर्फ अर्जित किया जाए, धन वो है जो आपकी ओर खींच कर आए, आपके विचारों से, आपकी ऊर्जा से, आपके कर्मों से। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी अपनी ऊर्जा को जांचा है? क्या आप वाकई धन को खुश होकर अपने जीवन में बुलाते हैं, या हर बार उसे डर, संकोच और शक की नजरों से देखते हैं? चाणक्य ने एक जगह लिखा, जो व्यक्ति स्वयं को निर्धन समझता है वो लक्ष्मी का सबसे बड़ा अपमान करता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप अपने विचारों से धन को अपमानित नहीं कर रहे? क्योंकि हर बार जब आप कहते हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अमीरों जैसा नहीं बन सकता, मुझे तो किस्मत ने ही गरीब बनाया है, आप लक्ष्मी को झुठला रहे होते हैं। ध्यान से सुनिए, पैसा एक विचार है, एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को सिर्फ वही लोग अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं जो खुद को उस लायक समझते हैं। और यही है वो रहस्य जो चाणक्य की नीति आपको सिखाती है। पैसा बाहर से नहीं आता, पैसा आपके भीतर की सोच से पैदा होता है। आरके स्टोरीज हिंदी पर हम आपको उसी सोच की यात्रा पर ले जाने वाले हैं, जहां आप जाएंगे कैसे आपके मन की तरंगे ही धन की चाल तय करती है, कैसे संगत और समय को साध कर आप धन के दरवाजे खोल सकते हैं, और कैसे चाणक्य के कुछ गुप्त सूत्र आज भी आपको धनवान बना सकते हैं, बिना ताबीज, बिना टोना, सिर्फ आपकी शक्ति से। आपका मन अभी भी ये सोच रहा होगा, क्या वाकई मेरे भीतर इतनी शक्ति है? तो आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी आत्मा ने आपको यहां तक खींचा है। और जब आत्मा तैयार होती है तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बनाता है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि संकेत है कि अब समय आ गया है आपके भीतर के उस धन चुंबकीय बल को जागृत करने का। चाणक्य आपको वो रहस्य बताएंगे जिससे सिर्फ पैसे नहीं, बरकत, सफलता और समृद्धि सब कुछ आपकी ओर खींचेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर चलने के लिए, जहां हर कदम आपको धन के नए आयाम दिखाएगा? क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये एक आह्वान है आपके भविष्य का, आपकी शक्ति का और आपकी नियति का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं चाणक्य नीति के उस गुप्त अध्याय को जो धन को आपके जीवन में स्थायी बना सकता है। और याद रखिए, धन उनका होता है जो खुद को उसके योग्य बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले रहस्य से जो आपकी सोच को सोने में बदल सकता है। पहला रहस्य, आचरण और धन की स्थिरता। धन को आकर्षित करना एक कला है, लेकिन उस धन को अपने जीवन में टिकाए रखना वो तपस्या है। आपने देखा होगा, कुछ लोग लॉटरी जीत लेते हैं, कुछ को अचानक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, या फिर पुश्तैनी संपत्ति हाथ लगती है, लेकिन चंद वर्षों में वो दोबारा उसी गरीबी, उसी संघर्ष में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें धन को रोकना नहीं आता, उन्हें उसकी ऊर्जा को संभालना नहीं आता। चाणक्य ने साफ कहा था, दुष्ट आचरण धन को डरा देता है और धन डर कर चला जाता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पैसा भी डरता है। किससे? असंयम से, घमंड से, छल से और अनादर से।
धन कोई वस्तु नहीं है, वो एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ठहरती है जो उसे सम्मान देते हैं। अब सवाल उठता है, धन का सम्मान क्या है? क्या नोटों को पूजा की थाली में रख देना या दान कर देना? नहीं, धन का सच्चा सम्मान है अपने आचरण को शुद्ध बनाना। चाणक्य ने एक गूढ़ बात कही थी, जिसका आचरण गंदा है उसके घर आई लक्ष्मी देर नहीं लगाती वापस लौटने में। अब आप सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि पैसा आया पर टिक नहीं पाया? तो खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या उस समय आपने अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने कर्मों पर बयान दिया? कहीं आपने दिखावा तो नहीं किया? कहीं आपने उसे हल्के में तो नहीं लिया? कहीं आपने सिर्फ खर्च को ही सफलता मान लिया? यही है असली परीक्षा। धन तब टिकता है जब आपका आचरण स्थिर हो, आपका मन संयमित हो और आपका उद्देश्य सिर्फ दिखावा नहीं, विकास हो। आज के समय में सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम धन को साधन मानने के बजाय स्वयं लक्ष्य मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि धन को रोका नहीं जा सकता अगर हमारे भीतर विनम्रता, कृतज्ञता और संतुलन नहीं है। ध्यान से सुनिए, धन का सबसे बड़ा मित्र है धैर्य और उसका सबसे बड़ा शत्रु अहंकार। अगर आप पैसा पाकर खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं तो समझ लीजिए वो पैसा अब गिनती के दिनों का मेहमान है। क्योंकि चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति धन पाकर अपना चरित्र खो दे वो स्वयं लक्ष्मी के पतन का द्वार खोल देता है। इसलिए ये पहला रहस्य आपको याद दिलाता है, पैसा कमाने से पहले खुद को संभालना सीखो। जब आप विनम्र होते हैं, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप दान करते हैं बिना दिखावे के, जब आप व्यापार में ईमानदारी रखते हैं और जब आप हर दिन उस पैसे को धन्यवाद देते हैं जो आपके पास आया है, तब ब्रह्मांड कहता है ये व्यक्ति योग्य है, इसे और पैसे दो। यही कारण है कि कुछ लोगों के पास पैसा लगातार आता रहता है, क्योंकि वो सिर्फ धनवान नहीं, चरित्रवान भी होते हैं। धन का संबंध आपके बैंक बैलेंस से नहीं, आपके भीतर की स्थिरता से है और यही स्थिरता आती है शुद्ध आचरण से। तो अब पहला रहस्य आपसे कहता है, अब खुद को भीतर से तैयार करो, क्योंकि धन तभी टिकेगा जब तुम उसे संभालने लायक बनोगे। आज से संकल्प लीजिए, पैसे को केवल खर्चने का साधन न समझें, उसे ब्रह्मांड की एक पवित्र धारा माने जो सिर्फ उन्हीं के पास बहती है जो आचरण की ताकत को पहचानते हैं। यही था धन आकर्षण का पहला रहस्य, आचरण और धन की स्थिरता। दूसरा रहस्य, लक्ष्मी को बुलवाने वाली दिनचर्या। पैसा कमाना एक प्रक्रिया है, लेकिन पैसा बरसाना एक कला है और इस कला का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है आपकी रोज की दिनचर्या में। सुबह कैसे उठते हैं, कौन से शब्द बोलते हैं, किस सोच के साथ दिन शुरू करते हैं, इन सब का सीधा संबंध है धन के आगमन से। हाँ, आपने ठीक सुना, चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, प्रभात की चेतना जीवन की दिशा तय करती है। जो दिन के पहले घंटे को साध ले वह वर्ष का भाग्य बदल सकता है। अब जरा खुद से पूछिए, आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? मोबाइल देखकर, समाचारों की नकारात्मकता से, या बिना किसी ध्यान और संकल्प के बस जैसे तैसे? तो फिर यह मत कहिए कि पैसा क्यों नहीं आता, क्योंकि धन पहले मन में उतरता है फिर जीवन में। प्राचीन भारत में इसे कहा गया, लक्ष्मी प्रकट होती है उस दिनचर्या में जहां संयम, कृतज्ञता और उद्देश्य एक साथ बहते हैं। अब सोचिए, सुबह के पहले 60 मिनट आपके दिन का सबसे शक्तिशाली समय होते हैं। अगर इस समय आप अपने शरीर को ऊर्जा, मन को सकारात्मक विचार और आत्मा को मौन और ध्यान देते हैं तो समझिए आपने अपने जीवन के द्वार पर लक्ष्मी के आने की घंटी बजा दी है। अब यहाँ एक गूढ़ बात और है, धन के देवता सिर्फ आपके काम से नहीं, आपकी आदतों से प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, सोना देर से, उठना देर से, खान पान बिगड़ा हुआ, शरीर में आलस और मन में भ्रम, तो आप एक ऐसे मकान जैसे हैं जिसके द्वार पर लक्ष्मी खड़ी है पर उन्हें अंदर आने का रास्ता ही नहीं दिखता। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह आप उठें और सबसे पहले कृतज्ञता व्यक्त करें, कहें मैं उस समृद्धि का आभार व्यक्त करता हूं जो अभी मेरी ओर चल रही है। फिर कुछ देर मौन साधें, ध्यान करें और अपने लक्ष्यों पर और दिन की शुरुआत सोच के साथ करें, ना कि स्क्रीन के शोर के साथ।
तो वो दिन सिर्फ एक दिन नहीं रहेगा, वो धन को खींचने वाला चुंबकीय क्षण बन जाएगा। चाणक्य ने कहा, जिसके पास अनुशासन नहीं वह धन को दोष देता है, लेकिन धन उसी के पास जाता है जो अपनी आदतों को नियंत्रण में रखता है। और यही वो बात है जो आज के समय में खो गई है। हम सोचते हैं कि पैसा मेहनत से आएगा, लेकिन अगर मेहनत बिना व्यवस्था, बिना ध्यान, बिना उद्देश्य के हो तो वो केवल थकावट देती है, समृद्धि नहीं। याद रखिए, लक्ष्मी एक रानी है और रानियां उसी दरबार में आती हैं जहां व्यवस्था, सफाई और आदर हो। तो आज से अपनी सुबह को एक मंदिर बनाइए जहां आप अपने विचारों को सजाते हैं, अपने शरीर को सशक्त करते हैं और अपने लक्ष्य को रोज याद करते हैं। यही बनता है वो कवच जो आपको बाहरी नकारात्मकता से बचाता है और धन को, अवसरों को और समाधान को आपकी ओर खींचता है। और सिर्फ सुबह ही क्यों, आपका पूरा दिन एक ऊर्जा चक्र है। आप क्या खाते हैं, किससे बातें करते हैं, किस विषय पर चर्चा करते हैं, कैसे सोचते हैं, इन सब का संबंध सीधे आपकी आर्थिक ऊर्जा से है। अगर दिन भर आप शिकायत, डर, कंपैरिजन और अफसोस से भरे रहते हैं तो आप अपनी ही कमाई हुई लक्ष्मी को दरवाजे से बाहर धकेल दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका धन आभार, अवसर और आशा के साथ जिए तो समझिए, धन अब आपके जीवन से दूर नहीं रहेगा। तो ये था धन आकर्षण का दूसरा रहस्य, आपकी दिनचर्या में छिपी लक्ष्मी की कुंजी। तीसरा रहस्य, वाणी और धन का रहस्यमय संबंध। शब्द सिर्फ हवा में तैरती ध्वनि नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं और यही ऊर्जा तय करती है कि धन आपकी तरफ आएगा या आपसे दूर भागेगा। आप जो बोलते हैं वो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद ब्रह्मांड को संकेत भेजता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और क्या पाने के योग्य हैं। चाणक्य ने कहा था, वाणी से निकला हुआ हर शब्द या तो जीवन का रक्षक बनता है या भविष्य का भक्षक। अब सोचिए, आप दिन भर क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे नसीब में पैसा कहाँ, पैसे वाले ही पैसे कमाते हैं, मेरे पास कोई मौका नहीं है। इन वाक्यों में छुपा है दरिद्रता का बीज। हर बार जब आप खुद के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं तो आप खुद ही अपनी लक्ष्मी का दरवाजा बंद कर रहे होते हैं। आपकी जुबान पर जो रहता है ब्रह्मांड उसी पर विश्वास करता है। आप सोचिए, अगर आप बार बार बोले मेरे पास पैसे नहीं टिकते, तो क्या ब्रह्मांड आपको पैसे देगा? नहीं, क्योंकि आपने खुद कह दिया पैसा टिकता नहीं, और ब्रह्मांड कहेगा जो ये चाहता है उसे वही दिया जाए। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप रोज बोलें मैं समृद्धि का पात्र हूं, धन मेरे पास आता है और सम्मान के साथ ठहरता है, हर दिन नए अवसर मुझे ढूंढते हैं, मैं लक्ष्मी को खुले मन से आमंत्रित करता हूं, तो क्या होगा? आपकी चेतना बदल जाएगी, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी और धीरे धीरे ब्रह्मांड आपकी वाणी पर अमल करना शुरू कर देगा। चाणक्य कहते हैं, मौन से श्रेष्ठ है मधुर वाणी और मधुर वाणी से श्रेष्ठ है सकारात्मक वाणी। अब आप सोचिए, आप जो बोलते हैं क्या वह धन को आकर्षित करता है या उसे शर्मिंदा कर देता है? क्या आपकी बातों में कृतज्ञता है या केवल शिकायत? क्या आपके शब्द अवसरों को आमंत्रित करते हैं या असफलताओं को मजबूती देते हैं? याद रखिए, धन सिर्फ कर्म से नहीं आता, वो विचारों और शब्दों के गठबंधन से आता है। अब चाणक्य का एक और रहस्य सुनिए, जिसकी वाणी तीखी उसका भाग्य भी छिलता है, जिसकी वाणी नम्र उसका भाग्य भी प्रसन्न होता है। अगर आप कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्रोध में, अहंकार में या उपहास में, तो वो शब्द सिर्फ लोगों को चोट नहीं पहुंचाते, वो आपके जीवन से धन, प्रेम और शांति भी बाहर निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप दान करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी वाणी को नहीं देखता, बल्कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे भाव से दे रहे हैं, उस पर ध्यान देता है। इसलिए आज से एक नई शुरुआत करें। हर सुबह एक मंत्र की तरह बोलें, मेरे शब्द धन को बुलाते हैं, मेरी वाणी में समृद्धि की शक्ति है, मैं वही बोलता हूँ जो मुझे ऊंचा उठाता है। जब आप अपनी वाणी में विवेक, विनम्रता और विकास के शब्द भरते हैं तो धन स्वयं दौड़ कर आता है, क्योंकि वह जानता है अब उसे जहां रहना है वहां सम्मान मिलेगा। यही था धन आकर्षण का तीसरा रहस्य, वाणी और धन का सीधा संबंध।
चौथा रहस्य, दान और धन का चक्र। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग जितना पैसा देते हैं उतना ही और कई गुना ज्यादा उनके पास लौट कर आता है, और कुछ लोग जितना बचाते हैं जैसे वो हर पैसा पकड़ कर रखते हैं, फिर भी उनकी झोली हमेशा खाली क्यों लगती है? क्या यह कोई विपरीत नियम है या कोई अदृश्य ऊर्जा चक्र जिसे हम लोग नहीं समझते? चाणक्य ने बहुत गहराई से कहा था, धन तभी टिकता है जब वह चलता है। जो बहता है वही पवित्र होता है, जो रुका वह सड़ता है। और यही है दान का रहस्य। आज की दुनिया में दान को लोग या तो धार्मिक कर्मकांड समझते हैं या मजबूरी का प्रदर्शन, लेकिन चाणक्य ने दान को सिर्फ पुण्य नहीं बल्कि धन के स्थायी चक्र का एक शक्तिशाली नियम बताया। आपने देखा होगा, जब आप किसी गरीब को सच्चे मन से खाना देते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद बिना अपेक्षा के करते हैं, तो अंदर एक अद्भुत सुकून, एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। वही ऊर्जा दरअसल आपके चारों ओर लक्ष्मी की उपस्थिति का संकेत होती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने धन को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे चेतना के स्तर पर बहा दिया। और ब्रह्मांड का नियम है, जो बहता है वह लौटता है और कई गुना होकर लौटता है। अब चाणक्य की एक और बात सुनिए, जो दान करता है बिना घमंड के उसे देवता भी जो कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। आप किसी को समय दे सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं, शब्दों से सांत्वना दे सकते हैं, और कभी कभी सिर्फ सुन लेना भी किसी के लिए दान से कम नहीं होता। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं, मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूँ, और ब्रह्मांड उत्तर देता है, अगर तू बांट सकता है तो तू और पाने के योग्य है। यहाँ एक और गहराई है, दान वही होता है जो गुप्त हो, नम्र हो और निस्वार्थ हो। अगर आपने दान किया पर साथ में प्रचार, अहंकार और अपेक्षा रखी, तो वह दान नहीं, सौदा है। और लक्ष्मी कभी भी सौदेबाजी पसंद नहीं करती, वो विनम्रता की दीवानी है। अब सवाल उठता है, अगर मैं खुद तंगी में हूं तो क्या दान करूं? तो उत्तर है हाँ, क्योंकि दान का संबंध आपकी जेब से नहीं, आपकी मनोस्थिति से है। अगर आप 100 में से एक भी किसी के कल्याण के लिए देते हैं, तो आप उस ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना को स्पर्श करती है। और वही चेतना फिर आपको उन अवसरों तक पहुंचाती है जहां आपको सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समर्पण से भरी समृद्धि मिलती है। तो आज से खुद से एक संकल्प लें, हर महीने कुछ हिस्सा, छोटा हो या बड़ा, ऐसे लोगों को दें जो उससे ऊपर उठ सकते हैं। देते समय न सोचें कि उसका क्या होगा, सोचें आप क्या बन रहे हैं उस कर्म से, क्योंकि हर दान आपको एक नए आयाम में रूपांतरित करता है। चाणक्य ने कहा, दान, तप और संयम, इन तीन से ही धन पवित्र होता है, और पवित्र धन ही लक्ष्मी का निवास बनता है। तो याद रखिए, दान एक ट्रांस चक्र की शुरुआत, दान एच का चेतना का विस्तार, दान धन की स्थायी आमदनी का रहस्य यही था। धन का रहस्य यही था। दान रहस्य का ऊर्जा का पांचवा चक्र, मौन और आकर्षण की अदृश्य शक्ति। हर दिन की भागदौड़, हर घंटे की चिंता, हर पल की आवाजों के बीच क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह से शांत किया है? क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जहां शब्द न हो, सोच भी न हो, सिर्फ मौन हो? अगर हाँ, तो शायद आपने अनजाने में वो शुद्ध कंपन, पूरे वाइब्रेशन को छू लिया जहां से धन, शक्ति, विचार और संकल्प जन्म लेते हैं। चाणक्य ने कहा था, मौन एक ऐसा शस्त्र है जो बिना युद्ध के विजय दिलाता है, और वहीं मौन सबसे बड़ा आकर्षण बनता है ब्रह्मांड के लिए भी। अब आप सोच रहे होंगे, मौन का धन से क्या संबंध? तो सुनिए, आपका मन हर पल हजारों विचारों से भरा रहता है, कभी डर, कभी इच्छाएं, कभी तुलना, कभी लालसा। और जब मन इतना शोर करता है तो धन की चेतना, जो कि अत्यंत सूक्ष्म और शांत होती है, वो आपके पास आने से कतराने लगती है। क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां अव्यवस्था हो, वो वहां जाती है जहां मौन है, ध्यान है, संतुलन है। आज के युग में हर कोई बोल रहा है, चीख रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है, लेकिन जो मौन में बैठा है वो सब सुन रहा है।
और सब खींच रहा है। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन एक चुंबकीय स्थिति है जहां आपकी आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। वो संवाद बिना शब्दों के, बिना मांग के, बिना घबराहट के, बस एक शुद्ध विश्वास के साथ। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति मौन साधता है उसके भीतर निर्णय की अग्नि प्रज्वलित होती है और वही अग्नि उसकी दिशा तय करती है। लक्ष्मी की ओर अब जरा सोचिए। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट शब्दों से परे, विचारों से परे, बस अपने अंदर बैठ जाएं, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके भीतर वो कंपन उत्पन्न होगी जो धन को आमंत्रित करती है, बिना बोले, बिना भागे, बिना मांगे। क्योंकि धन तब आता है जब आप तैयार होते हैं, भीतर से शांत और बाहर से सजग। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही इतनी भारी, इतनी आकर्षक होती है कि अवसर, लोग और पैसा खुद उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भीतर मौन को साध लिया है। वो अब पैसा नहीं खोजते, बल्कि पैसा उन्हें खोजता है। अब आप समझिए, मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं है। ये वो स्थिति है जहां इच्छा का शोर रुकता है, डर का तांडव शांत होता है और आत्मा की गूंज सुनाई देती है। वहीं से शुरू होता है सच्चा आकर्षण। तो आज से अपने जीवन में मौन का एक स्थान बनाइए। हर दिन कुछ मिनट खुद को शांति में समर्पित कीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस अपने श्वासों पर ध्यान देते हुए सिर्फ मौन को अनुभव कीजिए। क्योंकि वही मौन आपके भीतर की चेतना को प्रसारित करेगा और वो चेतना धन को अदृश्य रेखाओं में बांधकर आप तक खींच लाएगी। ध्यान रखिए, आकर्षण चिल्लाने से नहीं आता, बल्कि मौन की गहराई से आता है। चाणक्य का अंतिम सूत्र कहता है, मौन वह स्थान है जहां आत्मा लक्ष्मी से पहले मिलती है। तो यह था धनाकर्षण का पांचवा और अंतिम रहस्य, मौन और आकर्षण की अदृश्य शक्ति। अब आप इस यात्रा को पूरा कर चुके हैं। 5 रहस्य जान लिए हैं, आचरण, दिनचर्या, वाणी, दान और अब मौन। अभी ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये चेतना का बीज है जिसे आपको रोज सींचना है। और याद रखिए, धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो उस आत्मा की ओर आता है जो भीतर से शांत, स्पष्ट और सच्ची हो।